नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्तवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें कितनी सच हैं और कौन सी झूठ हैं और कौन सी पूरी तरह से अफवाहें हैं जिनसे आप दूर रहें। साथ ही हम दुनिया भर से नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान है, टोमास पुयो हमारे शो में आज शामिल हो रहे हैं। वो एक कोविड एनालिस्ट हैं और इनके लिखे हुए आर्टिकल्स वायरल हो गए। इन्होंने मार्च में ही कह दिया था कि ये महामारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इन्होंने चेताया भी था सरकारों को। चलिए, इनसे हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक खबर जो कि मुंबई से आई। क्या कोरोना की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है? मुंबई में ऐसा मामला सामने आया है। आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ने इसकी पुष्टि की है। इस पर कई अस्पतालों के साथ रिसर्च जारी है। डॉक्टर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना के समय फैमिली प्लानिंग में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इस कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। मुंबई में 3 महीने से गर्भवती एक महिला के गर्भनाल पर हुए कोरोना वायरस के अटैक से डॉक्टर्स हैरान हैं। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते महिला का गर्भपात हो गया। इस केस पर रिसर्च कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुताबिक ये ऐसा पहला मामला है। एक पेशेंट में प्लेसेंटा भी इन्फेक्टेड था। प्लेसेंटा का सैंपल हमने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर द्वारा टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड करके एक फ्लूइड होता है, सो वो फ्लूइड भी हमने टेस्ट किया तो वो भी पॉजिटिव आया। और जो एबॉर्टेड फीटस था उसके कोई टिश्यूज थे तो उसका भी जांच किया तो कोविड के लिए वो पॉजिटिव आया। इससे ऐसे समझते हैं हम कि एक केस में माता से शिशु को इन्फेक्शन की ट्रांसफर हो गई। ऐसे नहीं कि सभी केसेस में ये वर्टिकल ट्रांसमिशन ही हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 8 to 10% of the pregnant women can transmit the infection from mother to child. यूं तो कई कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के बच्चे स्वस्थ और कोरोना मुक्त हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में फैमिली प्लानिंग जरा सावधानी से बरतने की जरूरत है। ये वायरस बच्चे के आजू बाजू जो फ्लूइड होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड या गर्भजल भी जिसे कहते हैं, उसमें ये वायरस भी पाया गया और ये वायरस फिर बच्चे में हो गया। तो माँ से बच्चे को तकलीफ हो सकती है। माँ को अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो बच्चों में प्रेगनेंसी के वक्त हो सकता है। वर्ल्ड हैज टू गो ऑन, पैंडेमिक हो या नहीं हो तो हमें तो आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, मगर प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल विजिट्स या अपने डॉक्टर से मिलना या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल मुंबई के कई अहम अस्पतालों से जुड़कर इस पर एक स्टडी चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में गर्भ में भ्रूण तक कोरोना का असर पहुंचने के बारे में बेहद कम जानकारी मिल सकी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या गर्भवती महिलाओं को कोरोना से खतरा ज्यादा है? स्टडीज कुछ ऐसा ही कहती हैं। अलग अलग देशों की अगर स्टडीज पर हम नजर डालें, पहले अमेरिका की, जहां पर सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल की एक स्टडी है जिसमें गर्भधारण की उम्र की करीब 91,000 महिलाओं पर स्टडी की गई। इन महिलाओं में से 8,207 महिलाएं गर्भवती थी, बाकी गर्भवती नहीं थी। दूसरों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं को इसमें ज्यादा खतरा देखा गया। ये देखा गया कि गर्भवती महिलाओं के आईसीयू में होने के जो चांसेस हैं वो 50% ज्यादा हैं उन महिलाओं से जो गर्भवती नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को वेंटिलेटर की जरूरत भी 70% ज्यादा देखी गई। तो ये एक चिंता जताने वाली बात रही। एक और स्टडी जो कि जर्नल ब्लॉक में छपी थी, उसमें न्यूयॉर्क में देखा गया कि 3 अस्पतालों में जो डिलीवरी करने के बाद महिलाएं, करीब 675 महिलाएं ऐसी थी जिनकी भर्ती हुई थी। जब उन्होंने डिलीवरी कर दी और वो घर चले गई तो कुछ पैरामीटर्स पर नजर रखी जाती है, उनको फॉलो किया गया, उन पर नजर रखी गई और पाया गया कि 70 संक्रमित महिलाओं में से 9 यानी कि करीब 13% को डिलीवरी के बाद की दिक्कतें हुई। और ये दिक्कतें हैं जैसे बुखार, खून में ऑक्सीजन की कमी और दोबारा भर्ती तक होने की समस्याएं सामने आई। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं देखा गया, स्वीडन में भी एक स्टडी की गई, पब्लिक हेल्थ एजेंसी की ये स्टडी थी और वहां मार्च और अप्रैल के महीने में 4 हफ्तों के डेटा को
दिया गया और उसको अच्छी तरह से खंगाला गया। गर्भवती और बिना गर्भवती महिलाओं की एक तुलनात्मक स्टडी थी, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी थी, और इस दौरान 13 कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाएं आईसीयू में गईं। 40 और संक्रमित महिलाएं आईसीयू में थीं जो कि गर्भवती नहीं थी। ये एक छोटी स्टडी थी, लेकिन इसके बहुत अहम फाइंडिंग सामने आए। गर्भवती महिलाओं के आईसीयू में होने के 6 गुना ज्यादा चांसेस इसमें सामने आए। कई और वजह हैं जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं में खतरा ज्यादा होता है, और ये क्या है, इस पर ज्यादा चर्चा हम डॉक्टर के साथ ही करेंगे। इससे पहले कि हम आपको ये सब बताएं, डॉक्टर कावेरी बैनर्जी हमारे साथ हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं एडवांस फर्टिलिटी एंड गायनोकोलॉजी सेंटर की। डॉक्टर कावेरी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महिलाओं में जो गर्भवती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं तो वैसे ही उनको खतरे ज्यादा होते हैं, तो कोविड काल में ये कौन से खतरे हैं जिससे महिलाओं को सचेत रहना पड़ेगा? तो जैसे आपने बताया है कि मार्च ऑनवर्ड्स ये जो पैंडेमिक आगे आया है, इसके ऊपर जो स्टडीज है, जैसे आपने न्यूयॉर्क, चाइना, WHO, स्वीडन, तो ये एक वायरस है जो कि अभी नया वायरस है, और ये प्रेगनेंसी में कैसे कैसे अफेक्ट करती है, ये एक इवॉल्विंग स्टडी है। जब इनिशियल स्टडीज आए थे चाइना से, तो वुहान एरिया से, वहां पे ये बताया गया था कि द रिस्क प्री टर्म लेबर की, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, ये 5 से 10% ज्यादा है। जो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से बेबी को होना, इज लेस। आपको याद होगा कुछ साल पहले सार्स वायरस आई थी, उसमें जो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन थी वो 25% ज्यादा थी। तो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन है, पर नॉट एज हाई एज अदर वायरसेस। प्रेगनेंसी में लेडी को ज्यादा रिस्क होना एज फार एज आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटरी प्रॉब्लम, ये भी एक इवॉल्विंग स्टडी है। As one of your previous speakers has said, life cannot stop, but we have to be safe. Safety भी बहुत जरूरी है। So अभी तक जो information है उसमें ये है कि प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं, पर प्रेगनेंसी में अगर कोविड वायरस आ गई तो मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय मेजॉरिटी आई मीन अबाउट 90%। बट 10% में अगर सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो ये नॉन प्रेग्नेंट लेडीज या मेन से ये कॉम्प्लिकेशंस अभी हिंट आ रही है कि ये ज्यादा है। और आप ये भी जानते हैं कि ये वायरस इवॉल्विंग वायरस है। जो बात हम 2 महीने पहले कर रहे थे वो शायद अब हम नहीं कर सकते, म्यूटेशंस आ रही हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल, बट वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल इन नॉट spreading too much of panic. बिल्कुल। ऐसे में आप क्या सलाह उन महिलाओं को देंगी जो कि गर्भवती हैं और इस वक्त अगर वो अस्पताल जाना चाहती हैं या कहीं बाहर जा रही हैं, किस तरह की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? तो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और नॉन प्रेग्नेंट है, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस दोनों में सेम है। तो जस्ट टू रिवाइज, आई थिंक मास्क कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो घर में है, एक घर से बाहर है। तो घर के अंदर मैं अभी बताऊंगी, पर घर के बाहर अगर जाना होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में वो घर से बाहर जाएं। तो प्रेग्नेंट लेडीज घर में ही रहें, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस दिया जाए। घर के अंदर भी वो उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करें जो कि जैसे पेरेंट्स हैं या स्पाउस है या अदर चिल्ड्रन हैं। नेबर्स को बुलाना, वेंडर्स के साथ बात करना, जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके पास जाना, तो वो सारा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। बाय चांस अगर बाहर जाना है तो नोज कवर्ड मास्क, हैंड्स में ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग अभी 2 मीटर्स तक कहा गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। लास्ट पॉइंट ये है कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत तेजी से गवर्नमेंट भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी इसको जोर लगाया है,
क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल चेकअप्स होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर होती हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होती है, तो अगर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आप घर में ही मेजर कर जी। लें और बाकी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, तो जी। आपको घर से निकलना आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो बेहतर है। बिल्कुल, तो डरने की बात नहीं है, बस सावधानी थोड़ा ज्यादा बरतें, यही हमारे डॉक्टर भी कह रहे हैं। डॉक्टर, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से कराते हैं। टोमास प्यूओ हैं, ये कोविड एनालिस्ट हैं, ये डॉक्टर नहीं है, एनालिस्ट हैं। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। 1 मार्च में इनका आर्टिकल आया जिसने अचानक ही लोगों को झकझोर दिया, ये वायरल हो गया, जिसने लोगों से कहा कि ये बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली है। और आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। टॉमस, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये पैंडेमिक है, इसका असर सिर्फ बीमारी के तौर पे नहीं, एक इकोनॉमी पर भी असर दिख रहा है। इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? Yes, unfortunately, we had a मार्च में अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर को नियंत्रित करने का अच्छा मौका था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। अगर हमने ऐसा किया होता तो इस समय तक कोरोना पुरानी बात हो गई होती और हम अर्थव्यवस्था को फिर से खोल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था 1 से 2 साल पीछे चली गई। अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी जब वायरस कंट्रोल हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी और तब फिर डिमांड बढ़ेगा और इकोनॉमी फिर से पटरी पर लौटेगी। demand is going to go back to where it was. जी बिल्कुल, हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह के आर्टिकल आपने लिखे थे और आपने क्या प्रेडिक्ट किया था। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इस महामारी को बेहतर तरीके से संभाला हो, जिन्होंने वक्त रहते रिएक्शन दिया हो? So there's the ones that did. उन देशों ने इस महामारी को अच्छे से हैंडल किया जिनके पास महामारी का अनुभव था। खासकर ताइवान, चीन और साउथ कोरिया ने वाकई में अच्छा काम किया है। जापान ने भी काफी बेहतर काम किया है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तेजी से चीजों को सीखा है। आइलैंड और न्यूजीलैंड बेहतरीन उदाहरण हैं, लेकिन ये सभी देश या तो आइलैंड हैं या आइलैंड के नजदीक हैं। ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सभी आइलैंड हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसे कंट्रोल करना आइलैंड में आसान है। यूरोपीय यूनियन ने सामान्य रूप से अच्छा काम किया है। अमेरिका ने बहुत ही लापरवाही के साथ काम किया। वहां बहुत सारे लोग ना घर पर रुके और ना ही मास्क लगाए। इस तरह की चीजें कहीं और नहीं हुई हैं। Was not only be able to apply a hammer but also dance reasonably well. बिल्कुल, और यही वजह रही कि अमेरिका का ये हाल आज हम देख रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका टोमास। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्थाएं करीब 1 से 2 साल पीछे धकेल दी गई हैं। उम्मीद करते हैं ये सब जल्द ही ठीक होगा। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे और डॉक्टर कावेरी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें भेजा है शिखा ने दिल्ली से। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि यदि 2-3 दिन के लिए हिल्स पे हॉलिडे के लिए जाना हो तो किन सावधानियों के साथ जाएं? डॉक्टर, कई लोगों के अंदर अब लॉकडाउन फटीग भी आ गया है। वो लोग चाह रहे हैं कि बाहर निकलें, तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो आप उनको क्या सलाह देंगी? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि अभी इतने महीने घर में बंद है और तो सभी अभी बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ऐसे जा सकते हैं, पर प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कहीं कुछ जगह में कोविड टेस्टिंग मैंडेटरी है, तो उन जगह में अपनी टेस्टिंग करके ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, जहां अगर उस जगह में आप रोड में ट्रैवल कर सकते हैं तो ट्राई टू गो ऑन रोड जर्नीज, आई वुड से, क्योंकि एयरक्राफ्ट इज ओके बट स्टिल एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है एंड एयर सर्कुलेशन हो रही हैं,
तो रोड जर्नीज इज फाइन। एयर कंडीशनर अगर बहुत ज्यादा लोग गाड़ी के अंदर हैं तो विंडोज डाउन रखिए ताकि नॉर्मल एयर फ्लो हो सके। एक जगह वहां पे चाहिए जो कि खुली हो, डोंट गो इनटू क्लोज स्पेसेस, नेचुरल ब्यूटी। सो आई वुड से नंबर 1 इज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो ही बेस्ट है आई थिंक, और कुछ महीनों की ही बात है। पर अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो रोड ट्रिप्स एंड ओपन स्पेसेस आर द बेस्ट। बिल्कुल। और जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रैवल बबल बनाने की कोशिश करें कि यहां से जाएं, वहां तक जाएं, वहां से सीधा वापस आएं, कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। चलिए डॉक्टर, अगला सवाल ले लेते हैं। निधि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो सवाल पूछ रही हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाना कितना सेफ है? थैंक यू। डॉक्टर, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के काफी लोगों में ये चिंता है। देखिए, हर किसी प्रोसीजर, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो बेबीज की, चाहे वो किसी की सर्जरी हो या कुछ भी हो, हमेशा रिस्क बेनिफिट देखना होता है। ये करने में कितना रिस्क है और ये नहीं करने में कितना रिस्क है। तो बेबी इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते। तो WHO गाइडलाइंस कह लीजिए, ICMR गाइडलाइंस कह लीजिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इम्यूनाइजेशन बेबी को ना दे। तो एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेके डॉक्टर्स के क्लिनिक में टाइमिंग लेके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, मिनिमाइज कांटेक्ट विद हेल्थ केयर वर्कर्स, ये सब करके आई वुड सजेस्ट कि इम्यूनाइजेशन को ना रोकें। बिल्कुल। और जहां तक मेरा ख्याल है डॉक्टर, अभी सारे अस्पताल अपनी तरफ से इस तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कम से कम कांटेक्ट हो किसी से भी। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जैसा हमारी डॉक्टर भी कह रही थी, अगर बच्चे को टीका लगाना है, टीकाकरण बीच में बिल्कुल नहीं रोकना है। हम जाते जाते आपको बस एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप दफ्तर जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, जितना मौका मिले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोने का साबुन से मौका मिले तो जरूर धोएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।